नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कुछ समय पहले मैंने अभी आपको दिखाया था कि कृष्णा नगर के अंदर एक बैंकेट हॉल है, उसको लेकर के समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं और लगातार कृष्णा नगर वाले आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ प्रेम मंदिर बैंकेट के मालिक मौजूद है, संदीप जोरा मेरे साथ मौजूद है। संदीप जी, लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या सफाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि जब भी यहाँ पर पार्टीज होती हैं तो कचरा बाहर क्यों बिखरा हुआ मिलता है? नमस्कार, आपका स्वागत है। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले क्या रहता है कि जो बैंकेट हॉल है, ठीक है, जो लोगों की समस्या है, अमूमन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस गली के अंदर एक दो लोग हैं जिनको पर्सनली रंजिश कह लीजिए आप, ठीक है, उसकी वजह से वो मतलब इसको बार बार आपको जैसे अब बोला या बुलाया गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने प्रॉपर जो वेस्टेज के लिए एक प्रॉपर अलग से कैबिन बना रखा है जिसके अंदर प्रॉपर वेस्टेज डाली जाती है। जब वेस्टेज जो गाड़ी में करते हैं, खाली करते हैं, तो कुछ अगर बाहर गिर जाता है तो उसकी क्लीनिंग होती है। ठीक है संदीप जी, मेरे पास यहाँ पर फोटोज है कुछ, इसका क्या रिप्लाई देना चाहेंगे आप? क्योंकि इस फोटोज के अंदर साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा कचरा है और गाय जो है उनके अंदर मुंह मार रही है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कचरे की, ये देखिए कचरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कचरे की वजह से यहाँ पर जो बेसहारा पशु है वो भी आने लगे हैं। ये देखिए बाहर यहाँ पर कचरा दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो दिखा रहे हैं, ये जो आप नज़र दिखा रहे हैं, ये साथ वाले प्लॉट की है। मेरे पीछे यहाँ पर भी है। अभी देखिए एक मिनट, जो मेरे पीछे एक साथ लगता प्लॉट है, ठीक है, मेरे साथ पीछे लगता एक प्लॉट है जिसको वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। लोग क्या है उसमें वेस्टेज डालते हैं, अब गली के लोग भी हैं जो कूड़ा डालते हैं, खाली प्लॉट है, वो कोई उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, तो वो उसमें डालते हैं। गाय अमूमन जो आपको पता ही है कि शहर के अंदर कितना पशु का जो चल रहा है, ठीक है, तो वो गाय आती है, अब वेस्टेज कहीं है वो तो उनको तो खाने से है, ठीक है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं करता, ठीक है। क्या है कि जब हम गाड़ी में डंपिंग खाली करते हैं उसको कुछ वेस्टेज गिरता है बाहर, मैं उससे डिनाई नहीं करता, लेकिन अब हम उसको क्लीनिंग करते हैं कि अपने घर के आगे कोई भी कूड़ा नहीं डालता है ना, ठीक है। तो ये रहता है अमूमन। क्या है अब जैसे गली के लोग हैं, ठीक है, वो क्या है खाली प्लॉट के अंदर जहाँ खाली जगह मिलेगी, अभी मेरे सामने फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग है, ठीक है, वहाँ भी आप देखेंगे तो लोग गली के लोग आगे कूड़ा वहाँ भी डालते हैं जी, जिसकी वजह से कितना गंदगी यहाँ रहती है। ठीक है, चलिए आगे। आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आपने अपनी बिल्डिंग के बाहर 2 बड़े बड़े सरिये लगाए हुए हैं, अगर कोई भी भारी या बड़ा वाहन यहाँ से गुजरता है तो हादसा कभी भी हो सकता है। जी, जो अभी आपने पाइप देखे हैं, ठीक है, वो पाइप कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है। अभी बारिश की वजह से जो मेरे एसी बाहर लगे हुए हैं, आउटडोर जो लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें पानी जाने की वजह से उनका ब्रेक डाउन हुआ। अच्छा। उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयरिंग के लिए वो पाइप मैंने टेम्परेरी लगाया हुआ है ताकि वो उसके ऊपर खड़ा होकर काम कर सके। ठीक है, कितना समय हो चुका है पाइप लगाए हुए? उसको हार्डली 5 से 7 दिन हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि बारिश जब से शुरू हुई है तब से वो ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। और सेकेंडरी वो टेम्परेरी लगा है। अच्छा। कोई परमानेंट नहीं लगा है, ठीक है, सेकेंडरी। अब आप जनरेटर की बात कर रहे हैं। तीसरा आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि जनरेटर जो है आपने गली के अंदर लगा दिए गए हैं। हालांकि गली के अंदर 2-2 फुट तक जनरेटर की वजह से गली रुक चुकी है, वाहनों को आने जाने के अंदर दिक्कत हो रही है और जनरेटर्स की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि साथ में एक लजीज वाटिका भी है, उनका कोई भी जनरेटर बाहर नहीं दिखाई देता है। लगातार ये आरोप कृष्णा नगर के वासी लगा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि एक दो चंद लोग हैं जिनकी वजह से वो माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं जी। गली के लोगों को ऐसा कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जनरेटर की बात रहती है। अभी मेरे जैसे कल फंक्शन था जी। मेरे मैरिज का भी ये 2-3 फंक्शन है जी। तो जनरेटर उसकी वजह से लाके लगाया हुआ है, कोई परमानेंट फिक्स नहीं है। ये क्या है कि जब काम मैरिज हॉल में फंक्शन चल रहे होते हैं तो अमूमन सभी बैंकेट में जनरेटर जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने
प्रिकॉशन के तौर पे साइलेंट जनरेटर लगा है, जो मैं मंगवा के लगाया हुआ है, ठीक है। ताकि किसी को परेशानी ना हो। ठीक है। ठीक है, फंक्शन है तब तक जनरेटर है, उसके बाद जनरेटर नहीं है। अमूमन क्या रहता है, देखिए मैं बार बार फिर उसी बात को बोल रहा हूँ कि एक दो लोगों को प्रॉब्लम है। साल में हमारे बैंकेट के अंदर 50 से 60 प्रोग्राम अमूमन हर बैंकेट में होते हैं, सीजन रहता है। ठीक है, तो पूरे साल में 365 दिन में सिर्फ 50 बार ही आया या 60 बार ही आया। जी। ठीक है, बाकी दिन तो कुछ नहीं रहता, जी। तब कुछ नहीं होता इनको। जी। ठीक है, जी। एक चीज़ ये सिर्फ काम की वजह से आता है। अगर जैसे गली के लोगों का है, तो मैंने भी उनको अपना एक राय दिया कि आप लोगों को अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग सब मिलके, मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, बिल्कुल। आप सब लोग मिलके यहाँ एक गेट लगा लीजिए, बिल्कुल। ताकि आपको भी तकलीफ ना हो, मुझे भी ना हो। जी। अभी समझो कि मेरे बिल्कुल सामने पार्किंग रहती है, आगे अब 2-3 होटल हैं, बैंकेट है। बिल्कुल। ठीक है, अभी समझो कि मैं अपने जो गार्ड लगाता हूँ, पार्किंग पुल के नीचे रहती है मेरी। ठीक है, फिर भी क्या लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जहाँ जगह मिली उन्होंने पार्किंग लगा दी। जी। अब वो नहीं मुझे मालूम कि वो मेरे बैंकेट के ही है, जी। आरोप तो मेरे ऊपर ही लग रहा है। जी। ठीक है, वो क्यों लग रहा है कि मुझे आज 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए, यहाँ मैं रह रहा हूँ 40 साल से। ठीक है, और 40 साल से ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक दो लोगों को जब तक उनको सुविधा दे दो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो लोगों को। जी। और जब सुविधा ना दो तो उनके बस मुंह सूज जाते हैं। जी। ठीक है, जबकि बैंकेट लजीज वाटिका भी है, आगे भी 2-3 होटल हैं। ठीक है, पार्किंग तो सभी की रहती है, ठीक है। अभी रोड पे भी लोग पार्किंग करते हैं। जी। ठीक है, जबकि हमने स्पेशल गार्ड लगाए हुए हैं ताकि प्रॉपर हमारा जो रहता है, जो हमारे गेस्ट आते ठीक हैं। है, जब शादी होती है, आपको बता देती हूँ कि चौथा आरोप ये है इनके ऊपर कि जब भी यहाँ पर शादियाँ होती है तो लोग यहाँ पर पार्किंग करते हैं गली के अंदर, बोनट के ऊपर रख करके शराब, दारू, मदिरा पान करते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के ऊपर अश्लील कमेंट भी पास किए जाते हैं और लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि वो अपनी तरफ से यहाँ पर गार्ड लगवाते हैं, खड़े करते हैं। मुझे ये बताइए, जब गार्ड खड़े होते हैं तो गली के अंदर लोग कैसे जाते हैं? अभी जब गार्ड लगे होते हैं गली के अंदर तो जैसे पार्किंग की बात है, अभी मान लो कि गार्ड लगा रखा है। ठीक है, अभी वो अगर पानी पीने चला गया या कुछ खाने के लिए चला गया, इतनी देर में किसी ने पार्किंग कर दिया, जी। तो उसमें क्या करेंगे हम? जी। ठीक है ना, फिर भी कोशिश रहती है कि ना करें। हम लोगों का, बैंकेट के लोगों का एक ही रहता है कि बाहर हम सर्विस नहीं देते हैं। ठीक है। अभी आप रोड पे आप कहीं भी देखें, कहीं भी पार्किंग स्पेस के अंदर देखें, और जो जगह भी है मेरे को छोड़ के और भी रहती हैं, काफ़ी लोग गाड़ियों के अंदर पार्किंग, पीएलए के अंदर है, काफ़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ भी लोग गाड़ियों में बैठ के ड्रिंक करते हैं। ठीक है, हम लोग गाड़ियों में सर्विस नहीं देते हैं। हम लोगों ने अगर मान लो उनका कोई लीकर का रहता है, परमिशन के साथ रहता है, ठीक है, तो उनको हम स्पेस देते हैं। ठीक है। उसका रीज़न कि एक तो जब बाहर सर्विस जाती है तो क्या प्रॉपर सर्विस नहीं जाती, ठीक है। अगर कोई गाड़ी में देता है, फिर क्या है कि नुकसान आफ्टर ऑल होटल वालों को, बैंकेट वालों का होता है कि उनकी क्रॉकरी वेस्ट होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने अंदर स्पेस दिया हुआ, हम लोग बाहर किसी को भी प्रोवाइड नहीं करवाते। ठीक है, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आपके ऊपर 5वां आरोप बता देती हूँ कि क्या कुछ लग रहा है। 5वां आरोप आपके ऊपर ये लगा है, आज बिल्कुल कोर्ट वाली फीलिंग आ रही होगी आपको। 5वां आरोप आपके ऊपर ये लगा है कि आप बाहर सिलेंडर्स रखवाते हैं, क्योंकि वो हादसा वहाँ पर कभी भी हो सकता है। क्या आपके पास फायर सेफ्टी का लाइसेंस है? जी, मेरे पास फायर सेफ्टी का लाइसेंस है जी। और जो मैंने बाहर सिलेंडर का लगा रखा है वो प्रॉपर एक जो फायर्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहता ठीक है है। कि सिलेंडर बाहर लगा प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू अंदर ठीक है, भट्टियों लोगों में का आरोप है कि आप प्रीमिसेस के अंदर क्यों नहीं लगवाते हैं? किसमें, ये जितना भी है वो मेरी प्रीमिसेस के अंदर है। ठीक है। ठीक है, अगर दूसरी बात ये मेरा अंदर में है। ठीक है, अभी गली के अंदर आपने कवरेज नहीं किया, गली के अंदर अगर जाएंगे, मेरा चलो मान लो 1 फुट आधा फुट अगर कोई रहता भी है, जी। ठीक है, आप गली के अंदर जाइए, 4-4 फुट का अंदर लोगों ने रैंप निकाल के बाहर, जितनी बड़ी गली होनी चाहिए लोगों ने 4-4 5-5 फुट कवर किया हुआ, बाहर रैंप निकाले हुए हैं, दीवार निकाली हुई है। ठीक है, अब लोगों ने क्या है
कि उन्होंने भी तो पार्किंग बाहर ही कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ, अगर मान लो आप लोगों को दिक्कत होती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, आप एक गेट लगवा लीजिए, कंट्रीब्यूशन करिए, बिल्कुल सेफ्टी के लिए करिए, बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल, और मैंने पहले भी, अभी नहीं, मैंने पहले भी बोला है इनको, अगर आपको मेरी तरफ से दिक्कत होती है, ठीक है, आप गेट लगवाइए, जी मिलके लगवाइए, सभी के लिए लगेगा ना। बिल्कुल। और सभी प्राइवेट लैंड के अंदर आज किसी में भी चले जाइए, सेक्टर में चले जाइए, सभी का कंट्रीब्यूशन से गेट में लगा होता है। ठीक है, मुझे एक बात और बताइए कि आपके ऊपर छठा आरोप ये लग रहा है कि आपने नगर निगम की बनाई हुई सड़क तुड़वा दी है, क्योंकि जब भी आपके वाहन से यहाँ पर आते हैं, व्हीकल्स पार्क होते हैं, जब भी आपके किचन का पानी यहाँ पर आता है, उसकी वजह से पूरी की पूरी सड़क की बजरी निकल गई है और सड़क टूट गई है और वहाँ पर पानी भर जाता है। ये जो सड़क की बात हो रही है, ये आज की नहीं है जी। ये बहुत पुरानी पहले की टूटी हुई है। अभी इसके अंदर पानी का पाइपलाइन लगाया हुआ था, जो ठेकेदार करके गए थे यहाँ से, ठीक है। उन्होंने पाइपलाइन लगाया था, पाइपलाइन लगाने के बाद वो बनना तो पूरी गली चाहिए, ठीक है ना, कि वो डैमेज तो उन्होंने तोड़ा, लेकिन वो पूरी ना बना के उन्होंने रिपेयरिंग किया। ओके। सिर्फ उतने पे मसाला डाल दिया जितने के ऊपर उन्होंने पाइप निकाला था, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि वो बाद में, आपको पता ही है सरकारी काम कैसे होते हैं, ठेकेदारों के कैसे होते हैं। मैं अपने अपने नहीं है, आप सेक्टर में भी कहीं भी चले जाइए, रोड का आज रोड बन रही है, वो एक बारिश में टूट जाती है। ये आज का नहीं है, हम लोगों ने प्रॉपर अपने मसालों से भी उसको रिपेयर करवाया हुआ है। और ये बाद के अंदर जो जैसे पाइप डाल दिया, मिट्टी डाला और उसके ऊपर मसाला डाल के फारिग किया, ठीक है। बाद में आफ्टर ऑल कभी ना कभी तो वो बैठेगी ना, मिट्टी तो बैठेगी, ठीक है। वो उसके बाद नाम तो सिर्फ वो है ना, एक दो ही लोग हैं, मैं फिर बोलता हूँ, ठीक है ना, कि उन्हीं की वजह से वही एक मॉल को बिगाड़ने का काम कह लीजिए, ठीक है ना, वो काम हो रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अपना कूड़ा अपने घर के आगे नहीं डालता, हर कोई सफाई करता है, हम लोग भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रेम बंधन बैंकेट के ऑनर संदीप जोरा मेरे साथ मौजूद थे, जो कृष्णा नगर वासियों ने इनके ऊपर आरोप लगाए, वो सभी के सभी आरोप इन्होंने निराधार बताए हैं और एक सुझाव भी दिया है कि अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है कृष्णा नगर वासियों को, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के साथ एक गेट लगाया जाना चाहिए, जिसके अंदर ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे और कृष्णा नगर के वासी भी कंट्रीब्यूट करें। और एक गेट लगने की वजह से ना तो यहाँ पर कोई जब भी कोई शादी में आएगा तो यहाँ पर अपनी गाड़ियां पार्क करेगा और ना ही बोनट के ऊपर रख करके मदिरा पान करेगा। खैर, आप लोग कितनी सहमति रखते हैं इनके आरोप प्रत्यारोपों से, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या एक बैंकेट हॉल को, क्या एक कॉमर्शियल बिल्डिंग को रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरीके से जनरेटर्स लगाने चाहिए, सिलेंडर्स लगाने चाहिए, एक कचरे के लिए अलग से जगह बनानी चाहिए? आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके मुझे बताते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर आपके मोहल्ले के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपके मोहल्ले की दिक्कत लिख करके ज़रूर भेजिए। नमस्कार।